नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 72nd पीपीएससी प्रीलिम्स 2026। इसमें जो है बहुत लोगों की बातें आती है, कहते हैं कि सर हमारा प्रीलिम्स बार बार 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर 10 नंबर से बार बार रुक रहा है। कई लोग कहते हैं सर पॉइंट में रुक रहा है। तो मैं कुछ या फिर फर्स्ट बार आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो कई लोगों को दिमाग में होता है कि इतने कम समय में पॉसिबल है कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे और 3 या 4 पॉइंट आपको बताएंगे। इस पॉइंट को फॉलो करिएगा और उम्मीद करिए, आशा करिए और भरोसा करिए कि ये आपको 100% आप पे वर्क करेगा। और इसको आजमा के फिर कुछ दिनों के बाद से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो लोग भी नए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिएगा। और आपको जो भी आपके ये चैनल है आईएएस पीसीएस वॉरियर्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली पता होता है लोगों को ये चीज़ें, लेकिन फॉलो आप नहीं करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करिएगा इस पे। पॉइंट नंबर 1 जो है, सबसे पहले पीछे की चीज़ें भूल जाइए आप। आपने प्रीलिम्स दिया, कितने नंबर से हुआ, नहीं हुआ, बैक जो भी चीज़ें हुई भूल जाए। जो फ्रेश होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीछे का जो भी है ना, आप उस चीज़ को क्या करिए, भूल जाइए कि आपका कितने नंबर से रुक रहा है, कितने नंबर से नहीं। नए सिरे से शुरुआत करिए और अपनी कमियों को फाइंड करिए कि आपने गलती कहाँ किया। मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी जो है यही प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे हिस्ट्री आता है, मॉडर्न, वहीं खूब पढ़ने का मन करता है। अरे भाई, आपको पता है कि अगर आप कमी ढूंढ रहे हैं, आपको कमी भी पता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है साइंस में, आपकी प्रॉब्लम जो है इस सब्जेक्ट में है, या फिर आपको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हिस्ट्री को बार बार पढ़ने का मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या बनता है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी कमियों को ढूंढिए और जहाँ पे जिस सेक्शन में आपकी कमी लग रही है उस सेक्शन पे पहले खूब वर्क करिए, और जब एग्जाम आएगा तो बाकी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो पहले अभी समय ज़्यादा है, अभी ऐसा टाइम है कि आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। जहाँ जैसे साइंस है तो साइंस आप 6th क्लास के एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जहाँ आपको चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि ट्रेंड बदला है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद से उसको शुरू कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मतलब जहाँ कमियां हैं, अपनी कमियों को फाइंड करना है और अपने आप पे एक भरोसा लाना है, ठीक है। तो पहले तो आप कम से कम अपनी कमियों को जानिए और आपको अपने अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़ हो गया ना कि सही दिशा में तैयारी करना। सही दिशा में तैयारी करना, ठीक है। सही दिशा में तैयारी करने का मतलब हो गया ना कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए, आपके मेंटोर्स प्रॉपर होना चाहिए। मेंटोर जरूरी नहीं है कि आपको केवल बैच में ही मेंटोर्स मिलते हैं। आपके जो भी संपर्क में हो, जिन्होंने रिजल्ट इस फील्ड में लिया हो, प्रीलिम्स में बार बार अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी एक सही दिशा में तैयारी कराने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पता है कई लोग देखते हैं 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे लोग 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा में पढ़ाई करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स से। तो भाई आपने तो मेहनत ज़्यादा किया है, लेकिन आपने मेहनत स्मार्ट तरीके से नहीं किया है, सही दिशा में नहीं किया है। तो उस मेहनत का क्या मतलब है, समझ रहे हैं ना। कि कहने का मतलब है कि जो चीज़ें पूछी जा रही है लेटेस्ट पैटर्न पे, उसको आप नहीं कर रहे हैं। सपोज करिए साइंस में एनसीईआरटी के बेस पे जा रहा है पीपीएससी, आपके बस लूसेंट रट्टे जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लूसेंट को आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, अब देखिए यही होता है कि पहले कई लोग का प्रीलिम्स हो जाता था, अब नहीं होता है। रीजन इसका ये है कि जो ट्रेंड चेंज हो चुका है ना, उस ट्रेंड को आप फॉलो नहीं कर पा रहे। ट्रेंड को फॉलो करिएगा, अपने आप को अपडेट करिएगा। अच्छा बताइए कि अभी अभी के समय में नोकिया का जो पुराना वाला फ़ोन छोटा वाला आता था, 1110 मान के चलते हैं, उस फ़ोन का क्या आप अभी कोई इस्तेमाल आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं करते हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो आपको कंपनी को क्या करना होता है, आपको लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से चीज़ों को ढालना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा और एक सही दिशा में तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको सही दिशा में कह सकते हैं कि एज आपको कोई देखने वाला हो, कोई जानने वाला हो, कोई आपके कॉन्टेक्ट में वैसा किया हो, या फिर कोचिंग संस्थान हो गए, जो भी कोचिंग संस्थान आपको लग रहा है जिस पे भरोसा किया जा सकता है कि सही दिशा में गाइड करते हैं, मेंटोर्स अच्छे हैं, तो उनके साथ क्या कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, सही दिशा में। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी के आधार पर करिए पढ़ाई और पता चल रहा है कि लूसेंट खुद पढ़ाए जा रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसी दिशा में हम लोग कदम बढ़ाते हुए हम लोग अपने एक बैच की शुरुआत किए हैं। प्रीलिम्स 1799 रुपये में बैच है आपका, इतने प्राइस पे करके, और प्रीलिम्स का मेंस जो है 3499 का,
ठीक है, तो ये बैच शुरू होने वाला है। आपको 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे से जुड़ सकते हैं। इसमें डिले मत करिए, जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं और सही दिशा में प्रॉपर तरीके से लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। जिनको चीज़ें थोड़ी सी भी डाउट हो रही है, आप जाके यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखिए, वो ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे थ्योरीज पढ़ाई जाएगी और मैं अपने अंडर गाइडेंस में सारी चीज़ें मैं करूँगा। तो यहाँ चीज़ें आपको इस तरह से दी जाएगी, आपको किसी भी तरह की कोई इशू नहीं आएगी। तो आप चाहे तो इस बैच से भी आप चाहें तो हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये बैच जो है आपको प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें क्वालिटीज़ बहुत आज फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं आपको। इसमें एक तो आपको ऑनलाइन मोड में होगा, ये डेली 2 क्लास लेंगे हम, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। अगर आपका क्लास छूट जाता है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, जॉब वाले हो गए चाहे जो भी हो गए। डेली बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा, जो बोर्ड पे आप लिखते हैं हम लोग उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाएगा और वो नोट्स पूरा कंपाइल्ड होगा, एनसीईआरटी को मिला के, लुसेंट को मिला के, घटना चक्र को मिला के। टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराया जाएगा, आपकी स्थिति क्या है, आपका कहाँ सुधार की ज़रूरत है। मंथली टेस्ट भी होगा कि आपने कोई सब्जेक्ट खत्म किया तो आपको कहाँ तक आप उसमें सही जा रहे हैं, रिवीजन क्या पीछे की चीज़ों को कर रहे हैं कि नहीं। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इस बात का तो हम दावा कर सकते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, तो ट्रेंड कैसे बदल रहा है। 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा। फी 1799 रखा गया, 1799 9117166347 यानी 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे इस बैच से आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक बात कहा कि अपनी कमियों को जानना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आप मिस्टेक आप कहाँ कर पा रहे हैं, अपनी कमी को आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें आपकी हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद से हमने कहा कि आप में एक आत्मविश्वास भी होने की ज़रूरत है और जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा चीज़ कि सही दिशा में आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, सही दिशा में तैयारी करने की ज़रूरत है। और इसकी सबसे बड़ी बात एक और है कि अगर कोई चीज़ पढ़े ना, तो जैसे प्रीलिम्स का जो मोड है आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, वहाँ पे आपकी चीज़ें लिखवाई नहीं जाएगी। तो कई लोग कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंसेप्चुअल के साथ चीज़ों को, फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ना, याद करना और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऐसा एक मेथड बताया जाता है कि अगर 10,000 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ऐसा एक थ्योरी है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि केवल क्वेश्चन 10,000 कर लीजिए तो हो जाएगा। मतलब चैप्टर्स की थ्योरीज पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन ठीक से लगाइए। ठीक है, तो हम लोग जो भी मोड रखेंगे कंप्लीटली आपको थ्योरीज पढ़ा के उस पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको कितने 100-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करने के लिए कहा जाएगा, वो प्रैक्टिस करिए। कहाँ आपको कितनी मिस्टेक्स हो रही है हम लोग बताए हैं, क्या वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं, आपको चीज़ों को पता लगेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन अब चीज़ों को बारी बारी से एक समय के अनुसार 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, 30 दिन में चीज़ों को क्या करना है, बैक की चीज़ों को रिवाइज़ करना है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसको समय के बाद से रिवीजन करना है। ठीक है, और टेस्ट के माध्यम से आपकी चीज़ें हो सकती है। तो बैक की चीज़ों को रिवीजन, देखिए रिवीजन करना ना सबसे बड़ी बात है। अगर रिजल्ट किसी का रुकता है तो रिवीजन सही दिशा में आप नहीं कर रहे या रिवीजन नहीं कर रहे, तो रिजल्ट रुकने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये रिवीजन एक होता है। चीज़ों को पढ़े हुए हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, देखिए कि थोड़ा सा मार्क्स के लिए रिजल्ट सबका रुक जाता है। ठीक है, तो ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बैक की चीज़ों को पढ़े हुए हैं तो उसको रिवाइज करिए, बार बार रिपीटेशन करिए। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करिए। ठीक है, तो रिवीजन सबसे बड़ा एक हथियार है। और दूसरी लास्ट हो गया कंसिस्टेंसी, आपकी निरंतरता जो है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए अभी से। ठीक है, ये नहीं कि 2 दिन पढ़े, 2 दिन ब्याह शादी में चले गए। देखिए आप ज़रूरी है वो चीज़ भी, लेकिन समय के हिसाब से महीना में 1 आध दिन हो गया तो चलेगा। लेकिन अब हफ्ता में 2-3 दिन हर बार जा रहा है, 2 दिन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो फिर नहीं निकलेगा वैसे। तीसरा चीज़ है कि नोटिफिकेशन आने के बाद से लोग तैयारी करते हैं। अरे भाई, नोटिफिकेशन आने के बाद की तैयारी करने वाले किसी का भी रिजल्ट जल्दी होता नहीं है। उनका ही होगा जिनका तैयारी जो होगा प्रॉपर वे में होगा। ठीक है, तो जो पहले से तैयारी अभी से जो करेंगे ना, उन्हीं का होगा। तो आपको एक सही दिशा में, और आपको हर एक अगले दिन को आपको एग्जाम का दिन मान के चलना है। सपोज करिए आज आपका 7 तारीख है, कल 8 तारीख है, तो कल का डेट का समझिए कि कल हमारा एग्जाम है, और आज उस तरीके से आपको तैयारी करना है, उतना सीरियस होकर तैयारी करना है। आप खुद सोचिए कि एग्जाम के 8-10 दिन पहले जो पढ़ाई करते हैं, अगर आपसे 1 साल पढ़ाई कर देते तो क्या स्थिति होती है आपकी। ठीक है, तो इन चीज़ों को करना होगा, आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना होगा, बार बार कंसेप्ट को सीखना होगा, और बाद में चल के आपको हम बताएँगे। मई वगैरह से आप टेस्ट वगैरह भी अपना देना स्टार्ट करिए और देखिए कि कहाँ आपकी कमी है, एनालाइज़ करिए उसको, जिसको ठीक करने की कोशिश करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। टेस्ट पे एक अलग वीडियो बनाएँगे। तो ये सारा बिंदु जो है ना, मैंने कहा कि आत्मविश्वास, अपनी गलतियों को जानना, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि एक सही दिशा में तैयारी करना, एक पॉइंट रिवीजन करना, और एक अगला कंसिस्टेंसी, हरदम तैयारी करना। इसको अपने रूम में पढ़ के ऐसे बांध के चिपका लीजिए। ठीक है, आप उसके बाद हमारे पास फिर आइएगा कि सर मेरा नहीं हुआ या हुआ। ठीक है, अगर हमारे साथ एनरोल करना तो चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये बैच जो होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।